हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए अगर आपके लिए 10वीं का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि अब बच्चे जो मार्च में 2023 में देने वाले हैं पेपर, तो उनके लिए हैं कि भी उनको कैसे मतलब जो पेपर देते हैं तो फर्स्ट में डर जाते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये एक मॉडल टेस्ट पेपर उठाया है 2022-23 का। तो उसको हम आपको समझाएंगे कि फर्स्ट में जब आप जाओगे तो आपको कैसे इसे अटैम्प्ट करना है, कैसे आपको पेपर दिए जाएंगे, कैसे आंसर शीट दी जाएगी, कैसे क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, कैसे आपको एक एक को सोल्व करना है। क्योंकि आपको इंग्लिश तो इतनी आते नहीं, फिर आपको अब और फर्स्ट में आप 10वीं के पेपर भी दे रहे हैं, तो इससे आपका हर चीज़ का डर रह जाएगा, फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कि हमें जो जो हमारा इंग्लिश का जो पेपर है वो हम अटैम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो लैंग्वेज लिखनी है इंग्लिश में, तो वो ऐसी लिखनी है कि अगला जो भी हमारा जो टीचर है या जो कोई भी पर्सन उसको पढ़े, तो उसको जो हमारी लैंग्वेज है वो बिल्कुल समझ आ जाए। उसमें न तो किसी प्रकार की कटिंग, न उस बार बार को किसी भी चीज़ को जो भी आप लिख रहे हैं उसको बार बार रिपीट करना बार बार में, न ज़्यादा सीट भरना, और न वो वर्ड लिखना जो हमारे काम के नहीं है। क्वेश्चन को वो अच्छे तरीके से पढ़ना और उसी से रिलेटेड ही कुछ लिखना। अदरवाइज मास्टर है वो भी जो भी आपका पेपर चेक करेगा वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट में जब भी आप दो तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं जो कि आप आते हैं वो फर्स्ट में, उसके बाद जो नहीं आते हैं, क्योंकि मास्टर जब चेक करते हैं वो भी इसी तरह से चेक करता है कि आपके 10 क्वेश्चन हैं, आपके 20 क्वेश्चन हैं, उसमें ही वो आपको मतलब पता लगा लेगा बच्चे हैं उसके जो स्किल है इंग्लिश को लेकर, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होगा उसके बारे में कि भी हमें कैसे करना है। अब आज बात करते हैं हम इस मॉडल टेस्ट पेपर की। जो ये है इसका टाइमिंग है हमारा इसमें दिखा रखा है, वो 3.25 घंटे का है। मार्क हैं 70 मार्क हैं, शायद 80 भी हो सकते हैं। तो अब हम उसमें देखते हैं क्या क्या है। तो अगर फर्स्ट जो 15 मिनट हैं वो आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। अब कहते हैं कि जो 15 मिनट्स है वो आपको दी जाएंगी क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, केयरफुली से आप करें। तो आपका जो टाइमिंग है वो मान लीजिए 3 बजे चालू होगा या 3:15 पर चालू होगा। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो 3 बजे दिया जाएगा, ताकि आप 15 मिनट उसको बड़ी सावधानी से अच्छे तरीके से आप समझ के, और आपको आंसर जो शीट दी जाएगी वो आपको 3:15 पर दी जाएगी। मतलब जो टाइम जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके 15 मिनट बाद आपको आंसर की जाएंगी, और उसमें आपको टिक करना है या जो भी लिखना है वो उसमें लिखना है। अब कहते हैं ऑल क्वेश्चन आज कंपलसरी, जो सभी क्वेश्चन हैं जो सभी प्रश्न है वो कंपलसरी हैं, वो आपको करने हैं। अब कहते हैं दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए और बी, कि जो पेपर जो आएगा हमारा वो 2 पार्ट में आएगा, एक ए पार्ट में और एक बी पार्ट में। ए पार्ट में हमारे पैसेज होंगे एक एक नंबर के, और बी पार्ट में बाकी। तो अब हम ये भी बता देते हैं आपको कि भी बी पार्ट में क्या होगा, ए पार्ट में क्या होगा। अब इसने लिख भी रखा है पूरा डिटेल से, तो ऐसे ही आपको सामने भी लिखा हुआ आएगा। अब कहते हैं पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहते हैं जो ए जो पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल्स आएंगे, और वो आपको चॉइस करने कौन सा करना है। कैरिंग 1 मार्क इच, तो हर जो पर्सन है क्वेश्चन वो 1 मार्क कैरी करेगा, मतलब एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे आपके ऑप्शनल वाले, जो आपको टिक करने हैं। आपका इसलिए कहा है इसमें चॉइस क्वेश्चन। अब कहता है 5 में यानी कि रीड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को रीड करना है। वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर, आपको आंसर करना है। कहाँ करना है, ऑन द गिवन ओएमआर, जो आपके ओएमआर जो सीट है, आंसर जो सीट है उस पर करना है। डोंट इरेज, जो आपको जो रबड़ पेंसिल है वो कुछ भी नहीं कटाना है। कट एंड यूज वाइटनर, आपको जो वाइटनर है उसका यूज़ नहीं करना है, ना भी कुछ कटिंग फटिंग करनी है। तो इसलिए मैंने कहा था ओएमआर शीट आपको बिल्कुल साफ साफ जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखना है। अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है। मतलब ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादातर हम यही सोचते हैं। तो इससे भी मास्टर हैं जो भी हमारा चेक करने वाला है पर्सन,
वो बिल्कुल इस चीज़ को समझ जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा भी नहीं करना है। अब कहता है बी पार्ट में क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बी पार्ट में हमारे शामिल किए गए हैं। अब कहते हैं साथ में मार्क आर इंडिकेट अगेंस्ट इच। अब कहते हैं जो यानी जो मार्क हैं कितने नंबर कौन से हैं वो हर क्वेश्चन के आगे इंडिकेट किया गया है, संकेत करते हैं। उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन सा जो पर्सन है हमारा क्वेश्चन है वो कितना नंबर का है। जैसे देख ये जो हमारा है ये 1 नंबर का है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। आपके ये है जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं 10 के वो भी हैं, आपको उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं कि हमारे जो पेपर आएगा जो 10th का वो कैसे आएगा। अब मैं बताता हूँ इंग्लिश का पेपर है तो उसके आगे में एक वीडियो बनाई है और इस ताकि आपको पता चल जाए कि हम इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसे देखते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज। जो है जो 5 पैसेज है हमारा ये, तो इसको यानी कि रीड करना है केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन है करेक्ट वो आपको चुनने हैं एंड आंसर क्वेश्चन विद द फॉलो। तो अब सबसे बड़ा जो है ये हमारा शायद 10 नंबर का आता है लगभग हमारे टाइम में। इसमें भी जो है ये टोटल, क्योंकि ए पार्ट में इन्होंने 20 नंबर बताए, तो जो ये हैं ये 20 नंबर का है। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ है पूरा इंग्लिश में है, पूरा आपको ज़्यादा हिंदी आपको करनी नहीं क्योंकि आपको नहीं इतनी इंग्लिश आती है अभी 10वीं में। तो आपको एक बार लगभग पूरा कंप्लीट से यहाँ तक बस पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है। और जब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी से रिलेट करके हम इस चीज़ को समझ लेंगे। अब मैं बताऊंगा वो भी मैं आपको कंप्लीट इसमें हिंदी नहीं बताऊंगा, बस ओनली मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसमें कि मतलब 10वीं का जो पेपर देते हैं तो कैसे देते हैं। अब कहते हैं दिस इज़ ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इज ऑल मैटर्स टू एक्सट्रीम आर अलाइक द एक्सट्रीम पॉजिटिव और द नेगेटिव एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डोंट सी दैम or nor do see them when they are too rapid. So with the sound and when very low in pitch we don't hear it. So when very high we don't hear it either. Of like nature is different between resistant or non-resistant. One man does not resistant because he is weak, lazy, cannot. Other man know that he can strike irresistible the blow if he likes. So yet he not only does not strike but blasts his enemies. So this the weak who so non-resistant is oppressed while the stronger one commits in a sin if he offers resistance. तो ऐसे आपको कंप्लीट पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कौन सा वर्ड कहाँ है। जब अब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों इतना इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे इसी में ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारे लिए जो 20 नंबर है बहुत ही ज़रूरी है और ये हर बच्चे स्टूडेंट को लेने, क्योंकि ये वो ओनली जो आप पे रीड करते हो जो भी आपके लेसन किए हैं पोइम किए हैं उससे ज़्यादा तो बेहतर ये हैं, उससे ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि इसमें बस आपको रीड करना है और जो भी आंसर हैं वो इसी में से देखना है। इसमें याद करने का भी कोई सिस्टम इतना नहीं, इससे बस आपकी ये इंग्लिश है उसकी डेवलपमेंट कैसी है उसकी को लेकर आपकी समझ कैसी है इसमें आपकी स्किल है वो चेक होती है। अब कहता है वी आर अनेबल टू हियर इफ साउंड। अब इसमें जो आंसर है वो कह रहा पर्सन है कह रहे हैं कि हम अनेबल हैं, मतलब यानी कि हम एबल नहीं है, सक्षम नहीं, किसके सक्षम, टू हियर द साउंड, साउंड है उसको सुनने के सक्षम नहीं। इफ़ किस प्रकार की, इट इज़ टू लो टू हाई एंड इज टू नॉइजी बोथ एन और बी। तो अब मैंने कहा था इसलिए मैंने कहा था कि ये जो हमारा पैसेज है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें जो वर्णन कर रहे हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। तो व्हेन द वाइब्रेट ऑफ लाइट कि जो लाइट की जो वाइब्रेशन है वो आर टू स्लो, वो स्लो भी हैं, तो वी डोंट सी दैम तो हम उसको नहीं देख सकते। एंड नोर करता है नीदर कि ना ये और ना वो, और नोर तो डू वी सी दैम व्हेन दे आर टू रैपिड, और जब तेज़ हो तब भी विद
वी साउंड, तब भी हम इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। अगर नॉर वी डू वी सी दैम, हम उनको नहीं कब देख सकते, जब वो मतलब तेज़ हो जब भी हम उसको नहीं देख सकते, और जब वो स्लो हो तब भी हम उस चीज़ को नहीं देख सकते। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है वो है हमारा, तो हम किस प्रकार के जो साउंड है उसको सुनने के एबल नहीं है। तो इसमें दिखा है वो स्लो और रैपिड, मतलब लो और हाई। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि भाई इट इज़ लो, लो और हाई। तो ए और बी है हमारा, ए और बी हमारा डी में है, तो बोथ ए और बी, तो इसलिए ये हमारा आंसर है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो पैराग्राफ हमारा है पूरा उसी में हमारे दोनों दिए हैं, इसलिए ये हर जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का है। तो आपको जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं आपको कंप्लीट लेने हैं। अब कहते हैं टू एक्सट्रीम आर अलाइक, कि जो टू एक्सट्रीम है, क्योंकि हमने पढ़ा था तो टू एक्सट्रीम है पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वे अलाइक हैं, तो वे इसी तरह है सिमिलर है। तो अब उसमें जो खोज करोगे आप, तो उसमें आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे तो आप देख सकते हो। तो इसका जो मीन्स है वो मीन्स क्या है, तो इसमें मैं बताता हूँ कि एक्सट्रीम पॉजिटिव पॉजिटिव है इज़ बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव। तो ये जो बेटर देन का हम जो यूज़ करते हैं वो कंपेयर कर लिए करते हैं, ठीक है। अब अगर है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, किसी भी चीज़ का एक्सेस करना है वो अच्छा नहीं है। अब तीसरा उस क्वेश्चन हमारा है इसमें, तो वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट, तो हम सेम रिजल्ट है वो पाते हैं इन दी बोथ सिचुएशन, दोनों सिचुएशन कौन सी, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल ऑफ अबव। अब देखना इसका, तो ये जो हमारी दो सिचुएशन बताई हैं वो दो सिचुएशन हमारी हैं एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव, तो ऑलवेज सिमिलर है। तो ये है हमारी सिमिलर है, तो यहाँ से हमें आंसर है वो अपना खोजना है। या आप ऐसे खोज सकते हैं कि जो हमारा जो एक्सट्रीम अलाइक आ रहा है तो वो हमारा यहाँ आ रहा है, जब यहाँ आ रहा है तो उत्तर इससे आगे मिलेगा, इससे आगे आप चेक कर लेना। एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, जब सिमिलर हैं तो कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं उसमें। तो आपको ऐसे एज इट इज़ तो आपको आंसर है उसमें मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो उसमें दिमाग लगाना होगा, क्योंकि इसमें है वो कंपेयर है, इसमें नॉट गुड है क्योंकि मतलब सिमिलर नहीं है, जबकि उसमें हमारी बात कर रहे थे सिमिलर की। ऑल अबव अबव ये सारे हैं वो कैसे हो सकते हैं कि भी एक ही चीज़ में कंपेयर, एक में नेगेटिव और एक में ही सेम, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। बाकी ये है कंपेयर भी नहीं हो रहा है उसमें, और न है नॉट गुड है वो उसमें बता रहे हैं सेम है सिमिलर है। तो इसमें जो कहा है वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट, तो सेम रिजल्ट मतलब सिमिलर है इन बोथ सिचुएशन, दोनों सिचुएशन कौन सी, एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे हम अपना जो पैराग्राफ है वो हम उसको बार बार पढ़ें ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर में, ताकि हमारा रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाए। अब हमारा तीसरा आंसर देखना भी, विच वर्ड इज पैसिव अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो है वो उसके हमारा अपोजिट क्या है। अब देखना ये आंसर हमारा कैसे इसमें निकल के आएगा। अगर है तो अब मैं एक बार इसको मिटा लेता पूरा को। अब यहाँ से हम देखना है, क्योंकि इसमें जो आ रहा था स्लो वर्ड आता, तो ऐसे इस क्वेश्चन में हमारे जो वर्ड हैं वो आपको पकड़ने हैं। एग्जैक्ट आप उत्तर तो शायद नहीं कर पाओगे कंप्लीट, पर आपके जो 20 नंबर का है उसमें कम से कम आपको 15 तो मिल ही जाएंगे, अगर आपकी नॉर्मल इंग्लिश भी है तो भी। अगर है वैन दी वाइब्रेशन ऑफ लाइट, लाइट की जो वाइब्रेशन है वो स्लो है, इफ स्लो है इसके अपोजिट कौन सी है, अपोजिट इसकी रैपिड है, क्योंकि आगे इसमें कहा है वी डोंट सी दैम, तो हम उनको नहीं देख सकते जिनकी लाइट की जो वाइब्रेशन स्लो है। और हम किनको भी नहीं देखते, वी डोंट सी दैम, हम उनको भी नहीं देख देते हैं वैन दे आर टू रैपिड, जब तेज़ हैं तब भी। तो इसके जो अपोजिट है वो हमारा कौन सा हुआ, रैपिड। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा रैपिड आएगा, रैपिड हमारा ये रहा, बाकी और हमारा एन बी आंसर। तो ऐसे हम उस चीज़ की धीरे धीरे वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इंग्लिश हमारी 80 का है, 80 प्लस तो नहीं आएंगे आपकी, पर आपके जो 80 का हैं तो 70 तो लगभग आपके आ जाएंगे। आप अच्छे तरीके से अगर तैयारी करोगे मॉडल टेस्ट पेपर से, या 2-4 ये वीडियो हैं ये देख कर करोगे, तो आपका बेहतर रिजल्ट है वो आएगा। अब कहते हैं
चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर। है सबसे बात इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान रखनी है कि जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपको हर सबसे पहले जो करना है वो आपको यही करना है, आपको जो क्वेश्चन है वो आपको रीड करने अच्छे से, ताकि आपको पता तो चल जाए कि वो जो कहने वाला है स्पीकर हमारा वो क्या कह रहा है। जब आप प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर किसका देंगे। तो हम यही गलती कर पाते हैं कि क्योंकि जब हमने पैसेज देखा तो हम सारे जो आंसर हैं वो हम पैसेज में खोजने लग जाते हैं, और इससे हमें जो भी मैच करते हैं वर्ड, और उसी के चक्कर में हम गलत हो जाते हैं। अब कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो जो हमारे जो पर्सन है तो उसको आपको करेक्ट आंसर देना है। अगर आई देयर विद माई पेरेंट्स, तो यानी मैं मेरे पेरेंट्स के जाऊँगा, यानी मैं वहाँ जाऊँगा विद माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हैं जो माता पिता हैं उसके साथ जाऊँगा। तो इसमें आपको है वो ये 4 हमारी वर्ब हैं टेंस के अलग अलग, ये आपको देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। इसमें पैसेज है, इसमें पैसेज में ये कहीं आंसर नहीं मिलेगा। तो आपका ये है आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपकी जो टेंस हैं और आपकी इंग्लिश कैसी हैं, तो ये इसमें देखी जाती है। हर आंसर आपका इसका पैसेज में नहीं मिलेगा। तब अगर है तो आई विल गो है, आई विल गो भी आ सकते हैं क्योंकि हमारा कहीं रेफरेंस है और रेफरेंस नहीं है इसका। आई विल को यो भी आ सकता है हमारा। वेंट है, यू वेंट हमारा इंडेफिनेट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट, विल को हमारा है वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा। तो इसका भी कोई हमें रेफरेंस है वो नहीं है कि आई विल गो देयर माई पेरेंट्स, में मेरे जो माता पिता है उसके साथ जाऊँगा। तो आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, में मेरे माता पिता है उसके साथ गया, पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। जो हैड गॉन है ये भी हमारा हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का है। तो ये हमारी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो सारी सही हैं, इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए जो ओल ए और बी से है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्या अगर हमारा कितना कहीं कहीं टाइम का एक्सप्रेशन होता या कहीं हमें रेफरेंस मिल जाता तब तो हम इस चीज़ में ये यूज़ नहीं करते, पर दसी में है उसमें इतने ज़्यादा नहीं पूछ जाता है। तो इसमें थोड़े हेल्पिंग वर्ब से टेंस से संबंधित ही कौन सा टाइम का है वही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब दूसरा हमारा देखना है अगर है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। अब कहते हैं अगर आप कोई भी किसी भी कोई भी न्यू थिंग्स है, नई चीज़ है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यू आर आप कैसा फील करेंगे, तो उसमें से आपको आंसर देना है। तो इसमें से आपकी जो इसमें कहने के अर्थ क्या है कि क्यों लिया गया है ये, इस मतलब आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर वो कितनी है, तो उसके बारे में भी आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि सारे जो आपके आंसर हैं वो पैराग्राफ में से नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे अगर ले जाए तो बच्चा है वो पूरी इनकी प्रैक्टिस कर लेता है। इसलिए साथ साथ है वो उसकी ग्रामर की हर चीज़ की स्किल है वो आपको चेक की जाती हैं। तो आपको खुद की भी सोच है वो लगानी है। तो ये कहते हैं कि भी अगर कोई है पर्सन है वो नई थिंग्स लाएगा तो उसके बारे में कैसे फील करेगा, क्यूरियस या कॉन्शियस या केयरलेस या क्यूरियस। केयरलेस है जो लापरवाह, कॉन्शियस है जो चेतन मन से है वो मतलब अवेयर है, कोटियस है जो क्योशियस है जो अक्षांशु, और जो क्यूरियस है जो वो हमारा जो जिज्ञासु। तो हमें जब नई चीज़ लाते हैं तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग यही है कि जब हम नई चीज़ लाते हैं तो हम क्यूरियस हो जाते हैं, उस चीज़ में जिज्ञासु होते हैं, तो हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को है वो जानना चाहते हैं। तो ऐसे हमें है वो हर सेंटेंस है उसको जो क्वेश्चन है तो उसको हमें समझना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वो देना होता है। तो अभी इंग्लिश ये जो है हमारे ये इंग्लिश को चेक करने के लिए, जैसे ये हमारे चेक करने के लिए एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे आई गो देयर, आई गो देयर, इसमें कहीं एस नहीं लगाया, देयर है देयर को यहाँ उठा के लिख दिया किस सेंटेंस में, आई को है आई को कहीं यहाँ लिख दिया। तो ऐसे सेंटेंस के सिर पैर हैं वो सभी उल्टे कर दिए ताकि बालक उस बच्चा स्टूडेंट है वो उसको रीअरेंज करे कि सही से करे, कौन सा हमारा सब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब हमारे कहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आएगा। तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, जो स्टूडेंट है नया इसको भी नहीं आते हैं वो जाके देख सकते हैं ताकि उसको भी बेहतर अच्छे से समझ में आए। अब कहते हैं ये सेंटेंस है ये हमारे दे दिया टुकड़ों में काट कहते लव लव माई टू शेयर टॉय ब्रदर हिज। ऐसे हमें उसको रीअरेंज करना है ताकि हमारा उसका एक ग्रामर है, ग्रामर के अकॉर्डिंग भी वो सेंटेंस सही हो हमारा,
और उसका जो अर्थ लिख रहे वो भी हमारा सेंसिबल हो, लॉजिक के अनुसार हो, उसका अर्थ भी वो सही हो। अर्थात माइटो लव करता है टू शेयर ब्रो हिज ब्रदर, एक जो हमारा जो टॉय है, खिलौना है, वो लव करते हैं शेयर करने के लिए इसको ब्रदर। तो अब ये है हमारा पैसिव आर्ग्यू की